हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो बिक्स में आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, अपनी लाइफ में बहुत ग्रो कर रहे हैं। आज हम आप लोगों के लिए एक अनदर रीडिंग लेकर आए हैं। रीडिंग का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग है। टॉपिक का नेम है कि आपका अच्छा समय कब आएगा। आप लोग बहुत ज़्यादा इस बात को सोचते हैं कि आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, रिलेशंस, वेल्थ, करियर, हेल्थ कब अच्छी जाएगी। सो उसी पर्पज़ से मैं ये रीडिंग लेकर आई हूँ। आई होप, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये रीडिंग पसंद आएगी और आप लोग बहुत सारा प्यार इस रीडिंग को देंगे और आप लोग क्लियर भी होंगे। आपके माइंड में क्लैरिटी आएगी जिससे आप अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम ये रीडिंग। और रीडिंग के लिए हम आज पाइल चूज़ कर रहे हैं। यहाँ से मैं 2 कार्ड्स ले रही हूँ ताकि आप अपने हिसाब से अपने लिए पाइल चूज़ कर लो। ओके, और हम पाइल के थ्रू ही करेंगे क्योंकि बहुत लोगों को कलेक्टिव रीडिंग्स नहीं पसंद आती हैं और उससे आपको क्लैरिटी भी शायद ना मिले। बट हम यहाँ पर पाइल्स देखकर क्लैरिटी लाने की कोशिश करेंगे। सो पाइल 1 है द सन एंड पाइल 2 है टेम्परेंस, यानी कि हमारा शिव शक्ति। ओके, आप पाइल्स को बहुत कायदे से देख लो यहाँ पे और इसमें से कुछ भी आप चूज़ कर लो। वीडियो को पॉज करके देख लो। मैं फिर से कह रही हूँ, आप लोग वीडियो को पॉज करके चेक कर लो। पाइल 1 सन एंड पाइल 2 टेम्परेंस। ठीक है, सो आई होप आपने ये चूज़ कर लिया होगा। और अगर आप लोगों ने चूज़ कर लिया है तो हम स्टार्ट करते हैं पाइल 1 से, यानी कि जिसने भी सन चुना है उसकी रीडिंग हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और देखने जा रहे हैं कि आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स हैं इस वक्त। सो जिन्होंने भी सन का कार्ड चुना है, यानी कि पाइल 1 का कार्ड चुना है, अगर आपका नंबर 1 है, 19 है, 10 है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप सूर्य से रिलेट करते हैं और आपको अपनी लाइफ में विक्ट्री चाहिए। आप अपनी लाइफ के राजा बनना चाहते हैं, आपको हर चीज़ में विक्ट्री चाहिए होती है। आप अपनी लाइफ में हमेशा ऐसी चीज़ों को करना पसंद करते हैं जहाँ पर आपका नाम हो, आपका सम्मान हो। बट इवन कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से आप चाहकर भी नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस वक्त आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है एंड देन हम उसके सॉल्यूशंस और प्रॉब्लम्स कब ख़त्म होंगी उसका भी निवारण करेंगे। ओके, सो प्लीज़ डिवाइन गाइड करें हमारी व्यूवर्स के लिए, इनकी लाइफ में अभी क्या कुछ चल रहा है। कंप्लीशन का कार्ड आ गया है, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। 1 नंबर ऑर्डिनरीज, यानी कि कहीं ना कहीं शनि की मार है, एंड द क्रिएटर। वाओ। 7 नंबर पॉलिटिक्स। 2 कार्ड्स यहाँ पर, फूल एंड क्लिनजिंग टू द पास्ट। ओके, बॉटम में यहाँ पर है बियॉन्ड ऑफ इल्यूजन का कार्ड्स, आप देख सकते हो और इसको हम साइड में रखते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग्स। सो यहाँ पर जिस तरह से फर्स्ट कार्ड आया है कंप्लीशन का, तो कहीं ना कहीं मुझे इस तरह की फीलिंग आ रही है, इस तरह की इंट्यूशन आ रही है कि आप अपनी लाइफ में अपने आप को पूरा नहीं समझ रहे हो। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको ऐसा फील होता है कि कोई तो हो आपकी लाइफ में, या कोई तो ऐसा पर्सन हो, या भगवान आपकी लाइफ में कुछ ऐसी कृपा कर दें कि आपकी लाइफ को पूरा कर दें। हो सकता है आपका इस वक्त इमोशनल एरिया काफ़ी ज़्यादा डैमेज चल रहा है, आपके रिश्तों में किसी तरह की कड़वाहट है, आपका फैमिली इशू सही नहीं चल रहा है, आपका आपके मदर फादर से, आपकी ब्रदर सिस्टर से, या इवन आपकी हस्बैंड या वाइफ से, या आपकी किसी मे बी पार्टनर बॉयफ्रेंड से आपका रिलेशन अच्छा नहीं चल पा रहा है और उसमें कंप्लीशन ना हो पाने की वजह से आप काफ़ी ज़्यादा उदास हो और इसकी वजह से आप अपनी लाइफ में अकेले घूमने की कोशिश करते हो और अपने आप को ढूंढने की कोशिश करते हो। ऐसा फील हो रहा है लाइक आपको सुकून चाहिए, शांति चाहिए। ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि आप शांति की तलाश में इधर उधर घूमते हो, काफ़ी टाइम आप अकेले अपना समय बिताते हो क्योंकि आपको ऐसा फील होता है लाइक आपकी लाइफ में अब कोई नहीं है अपना। आपको ऐसा फील होता है जैसे कि आप अपनी लाइफ में
आप क्या ही करोगे। आपकी लाइफ में कब वो खुशियाँ आएंगी, जब आप अपनी लाइफ में वो सब कुछ खुशियों की ओर आगे आकर सब कुछ खुशी खुशी अपनी लाइफ को आगे बढ़ाओगे। इसके लिए आप बहुत ज़्यादा कोशिश करते हो अपने सेल्फ वर्क पर, आप ईश्वर की तरफ ध्यान करने की कोशिश कर रहे हो, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हो कि कुछ तो ऐसा चमत्कार हो जाए, या तो वो आपको सेल्फ हीलिंग दे दें, या तो वो आपके दिमाग से वो सारी चीज़ों को मिटा दें, या तो फिर आपकी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो सिचुएशन है, जो आपकी पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ पर आपको थोड़ा सा रियायत दें, वहाँ पे आपकी प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने की कोशिश करें। क्योंकि आपको कहीं ना कहीं ऐसा भी फील होता है क्योंकि आपके आसपास जो लोग हैं वो आपके अपने नहीं हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं एक मास्क चढ़ा रखा है, वो आपसे पॉलिटिक्स करते हैं, आपके प्रति रियल नहीं है, वो आपसे सच्चा प्यार नहीं करते हैं, या कहीं ना कहीं वो आपके पीठ पीछे आपकी बिचिंग करते हैं। तो आप चाहते हो इन सारी चीज़ों से दूर हटना, अपनी लाइफ में रिस्क लेके आगे बढ़ना। आपको पता है कि रिस्क लोगे फिर आप, हो सकता है कि वो रिस्क आपकी लाइफ के लिए डेंजर हो सकता है उस रिस्क में आप न गिर जाओ, बट इवन फिर भी आप चाहते हो कि आप अपनी लाइफ में थोड़ी सी खुशियों को लेकर आओ, थोड़ी सी चीज़ों को क्लियर कर पाओ, और इसीलिए आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, रिस्क लेना चाहते हो, और अपनी जो पास्ट है उसको क्लियर करना चाहते हो। क्योंकि कहीं ना कहीं पास्ट में आपसे कुछ ऐसी गलतियां हुई हैं जो आपको कहीं ना कहीं गिल्ट देती हैं, या आपको फील होता है कि अगर ये पर्सन मेरी लाइफ में ना होता तो चीज़ें बहुत अच्छी होती, या अगर मैं इस पर्सन की लाइफ में ना होती तो चीज़ें बहुत अच्छी होती, या अगर मैंने कुछ ऐसी गलतियां ना की होती, अगर मैंने रिस्क लिया होता अपनी लाइफ में तो आज शायद सिचुएशन कुछ और होती और मैं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका होता या बढ़ चुकी होती। सो ऐसी सिनेरियो मुझे दिख रही है आप लोगों की। मैं देखना चाहूँगी कि आपके करियर, आपके लव और आपकी हेल्थ में आगे आने वाले टाइम में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो प्लीज़ डिवाइन गाइड करें हमारे व्यूअर्स के लिए कि क्या है। डेवल का कार्ड आया है यहाँ पर, वाओ। स्ट्रेंथ 8 नंबर अगेन, नाइट ऑफ कप्स, 9 ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, एंड जस्टिस। ग्रेट। एंड अगेन यहाँ पर फूल की एनर्जी आई है। सो मैं इसको एज अ गाइडेंस भी ले सकती हूँ कि आपको अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं अगर आप किसी चीज़ की शुरुआत करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको रिस्क लेना चाहिए। अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो आप वो सारी चीज़ों को नहीं पा पाएंगे जो आप जेन्युइन चाहते हैं। अगर आप अपनी लाइफ में लॉयल्टी चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको रिस्क लेना चाहिए। अगर आप अपनी लाइफ में एक घर बनाना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको रिस्क लेना चाहिए। और अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली वहाँ पे भी आपको रिस्क लेना ही होगा, क्योंकि ये आपके लिए एज अ गाइडेंस मुझे दिखाई दे रहा है। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है किसी तरह का कार्मिक बैगेज है किसी रिलेशन में। हो सकता है आपकी फैमिली में किसी के साथ आपकी बहुत ज़्यादा नहीं बन रही है, कोई टॉक्सिक चीज़ें, फिर भी आप कार्मिक बंधनों से बंधे हैं। अगर आप मैरिड हैं और अगर आपका आपकी वाइफ और अगर आपके हस्बैंड के साथ नहीं प्रॉपर चल पा रहा है देन डेफिनेटली आपका कार्मिक है, और उस कार्मिक से निकलने के लिए आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है कि आप निकल पाओ, बट आप नहीं निकल पा रहे हो क्योंकि कहीं ना कहीं आप हार जा रहे हो। और ये सब कहीं ना कहीं आपकी जो स्ट्रेंथ है उसको जांचने के लिए हो रहा है। डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर वो बहुत जल्दी ठीक होंगी। बस आपको उस पर सबसे पहले तो आपको अपने ऊपर काम करना है, अपनी हीलिंग पे काम करना है और अपने अंदर वो स्ट्रेंथ लेकर आनी है। अगर मैं एक चीज़ देखूं कि आपकी हेल्थ इश्यूज़, मुझे हेल्थ इश्यूज़ में भी आपकी दिखाई दे रहा है। लाइक आपको बैक एक हो सकता है, आपको हेडेक हो सकता है, इस तरह की सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। सो प्लीज़ अपनी हेल्थ पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। और मुझे आपकी तरफ आते हुए फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है, जहाँ पर आपके लिए कोई एक नया फाइनेंशियल कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है। सो आने वाले समय में बहुत जल्द आपको जस्टिस मिलेगा। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब मेजर अरकाना आता है और वो भी जब डबल मेजर अरकाना आता है तो डेफिनेटली वो चीज़ होनी ही होती है। माइनर अरकाना के अकॉर्डिंग आप चीज़ों को बदल सकते हो, बट मेजर अरकाना के अकॉर्डिंग चीज़ें डिवाइन खुद क्रिएट करता है। अब हम देखेंगे कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स के ख़त्म होने के डेज़ कब होंगे, दिन कब होंगे, समय कब होगा।
का कार्ड यहाँ पर आया है एंड 16 का कार्ड यहाँ पर आया है एंड सबसे बड़ी बात है यहाँ पे एंजल ऑफ बैलेंस का कार्ड आया है। तो यानी कि 14 4 एंड 8 12 यानी कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है 3 मंथ्स, किसी किसी के लिए 15 डेज एंड 16 डेज में भी आपकी प्रॉब्लम्स ख़त्म होने के चांसेस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अचानक से आपकी लाइफ में कुछ बहुत बेहतर होने वाला है। बस आपको पेशेंस रखना है, पेशेंस रखकर आपको अपनी लाइफ में आगे चीज़ों को बढ़ाना होगा, क्योंकि अगर आप पेशेंस नहीं रखेंगे तो डेफिनेटली चीज़ें और ज़्यादा बिगड़ सकती हैं आपकी लाइफ में। नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि अचानक से आपकी लाइफ में कुछ नई अपॉर्चुनिटी आएगी और अचानक से आपकी लाइफ में की जो प्रॉब्लम्स हैं वो एकदम से ख़त्म होती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। बॉटम में यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, यानी कि यहाँ पर पेंटिकल्स हैं यानी कि पूरा पूरा ईयर भी लग सकता है। अगर मैं यहाँ पर एक पर्टिकुलर डेट दूँ तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी में तक आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म होने के यहाँ पर पूरे चांसेस बन रहे हैं। बट किसी किसी के लिए यहाँ पे 15 से 16 दिन में भी एक अचानक से अगर आपकी कोई माइनर प्रॉब्लम है तो वो यहाँ पर ख़त्म होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। ओके, मैं आपके लिए शिव शक्ति के कुछ ब्लेसिंग्स कार्ड्स निकालने की कोशिश करती हूँ और देखती हूँ कि ये शिव शक्ति आपको क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। वाओ, चंद्रशेखर हमारे लॉर्ड शिवा का है और ब्लेसिंग ऑफ गुडनेस का कार्ड आपको उन्होंने दे दिया है फाइनली। तो आपके अच्छे दिन बहुत जल्दी आने वाले हैं, बहुत जल्द आपको वो देंगे। एंड श्यामा काली बॉटम में है, तो कहीं ना कहीं आपको गुड हेल्थ मिल रही है और एक बहुत गुड अच्छा लक मिलेगा आपको आने वाले समय में। अब आपको क्या करना है, आप कुछ रेमेडीज़ में आपको ये बताऊँगी कि अगर आपकी छत पे अगर किसी तरह की पक्षी आते हैं तो डेफिनेटली आप उनको वहाँ पर खाने के लिए दाना डालें। अगर आपके घर के बाहर किसी भी तरह के स्ट्रीट डॉग्स हैं तो अगर आप उनको रोटी और दूध दे सकते हैं तो वो ज़रूर दें, उससे आपका शनि और राहु दोनों मजबूत होंगे। और चिड़ियों को दाना डालने से कहीं ना कहीं आपका जो एक लक है वो फेवर आएगा और जो आपके काम बिगड़ रहे हैं वो डेफिनेटली आपके बनेंगे। ओके, सो ये थी पाइल 1 आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें एंड हम मिलते हैं तब तक के लिए। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, टेक केयर, बाय। तो हाई पाइल 2, अगर आपने टेम्परेंस का कार्ड चुना है, हमारी शिव शक्ति का कार्ड चुना है, देन डेफिनेटली ये आपके लिए रीडिंग है। एंड लेट्स सी कि पाइल 2 आपके लिए क्या आता है। अगर आपने टेम्परेंस का कार्ड चुना है तो कहीं ना कहीं आपके मन में एक चीज़ है कि आप अपनी लाइफ में बैलेंस चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपकी जो पर्सनल लाइफ है और प्रोफेशनल लाइफ है उसमें बैलेंस आ जाए, क्योंकि आप अपनी लाइफ को बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा प्रोफेशनली ध्यान दे रहे हैं तो आपकी पर्सनल रिश्तों में प्रॉब्लम आ रही है, और अगर आप बहुत ज़्यादा पर्सनली रिश्तों पे ध्यान दे रहे हैं तो आपका जो है प्रोफेशनल लाइफ कहीं ना कहीं ख़राब हो रहा है। सो हम देखने जा रहे हैं क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, देन हम आगे देखेंगे कि क्या होगा आपके साथ आपके गुड लक में। ओके, चलिए देखते हैं। इंटेंसिटी, सक्सेस, सप्रेशन, ब्रेक थ्रू, द माइजर, ओके, एंड द एक्सपीरियंस। एंड अगेन यहाँ पर आपका कार्ड आया है बॉटम में, क्लेंजिंग टू द पास्ट। ओके, सो मुझे एक चीज़ यहाँ पे दिख रही है कि आपके अंदर फायर एनर्जी बहुत ज़्यादा है, और वो टेम्परेंस का कार्ड चुनते ही मैं चीज़ समझ गई थी कि आप प्रोफेशनली लाइफ में काफ़ी ज़्यादा फायर एनर्जी में रहते हैं, और जब आप अपने रिश्तों में आते हैं तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा इंटेंस डीपली इमोशंस होते हैं, और आपको अपनी लाइफ में प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों ही जगह पर सक्सेस चाहिए। बट प्रॉब्लम ये पड़ती है कि वो चीज़ें ना हो पाने के कारण कभी कभी आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, या आपके इन सारी चीज़ों की वजह से आपके रिश्तों में सप्रेशन आ जाता है, आपकी काम में सप्रेशन आ जाता है। जब आप बहुत ज़्यादा अपने रिश्तों में हाथ देते हैं तो आपके काम से दूरी बन जाती है, और जब आप अपने काम से बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं तो आपके रिश्तों में दूरी बन जाती है। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको तोड़ देती हैं। एक तरह से आपको ऐसा फील होता है कि लाइक मैं क्या करूँ, मैं किस
किस तरह से अपने रिश्तों को संभालूं और अपने रिलेशन को और अपने काम को संभालूं, जिससे मैं सारी चीज़ों को एक कलेक्टिव तौर पर बेटर कर सकूं। और ये जो एक्सपीरियंस है कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देने लगता है। आप चाहकर भी अपनी चीज़ों को क्लियर नहीं कर पाते हैं, ठीक नहीं कर पाते हैं। सो यहाँ पर मुझे ये सिनेरियो बहुत क्लैरिटी से दिख रहा है और आप अपने पास्ट को भी कहीं ना कहीं चेंज करने की कोशिश में लगे हुए हैं। अगर आपने अपने पास्ट में बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे एक चीज़ यहाँ पे दिख रही है कि आप लोग अपनी पास्ट में बहुत ज़्यादा वेल्दी नहीं थे, बहुत फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं थी, और अब जब धीरे धीरे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ रही है तो आपके रिश्तों में कड़वाहट आ रही है, और जब आपके रिश्ते सही ठीक चल रहे हैं तो आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में डाउन चीज़ें हो रही हैं। तो ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं बहुत अंदर से तोड़ रही हैं, आपको अंदर से कमज़ोर कर रही हैं। मैं देखूंगी कि आपके आने वाले समय में इन दोनों ही चीज़ों में क्या होगा। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें हमारे व्यूवर्स की लाइफ में, पर्सनली और प्रोफेशनली लाइफ में कब चीज़ें बेटर होंगी। बहुत इंटेंस एनर्जी है आपकी, दैट्स वाई कार्ड्स इतने ज़्यादा हड़बड़ा जाते हैं। एस ऑफ सोर्ड्स, विक्ट्री, 10 of Wheel of Fortune, 3 of Wands, Emperor, 6 of Wands, and Page of Swords, and bottom में है यहाँ पर 3 of Cups यानी कि सेलिब्रेशन। सो यहाँ पे अगर आप लोगों की राशि की बात कर लूँ तो यहाँ पर है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एंड साथ में यहाँ पर एरीज की एनर्जी सबसे ज़्यादा है, एक्यूरियस है यहाँ पर, कैप्रिकॉन है यहाँ पर, और ओवरऑल सभी एनर्जी है यहाँ पर। जेमिनी, लिब्रा, एक्यूरियस एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी यहाँ पर सबसे ज़्यादा मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि वैंस एंड सोल्स है। सो विक्ट्री डेफिनेटली आपको मिलेगी इस साल के अंत तक, आपको डेफिनेटली विक्ट्री मिल जाएगी। हो सकता है आप अपनी लाइफ में बाहर जाना चाहते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है कि मेरे व्यूवर्स में से कोई है जो फॉरेन जाने के लिए है, या इवन एक सिटी से दूसरे सिटी या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना चाहता है फॉर अपने करियर के लिए। तो अगर आप जाना चाहते हो तो डेफिनेटली इस साल के अंत तक आप चले जाओगे, और अगर आप फॉरेन के लिए जाना चाहते हो तो डेफिनेटली वहाँ पर भी आपके लिए चीज़ें होंगी। उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो आपको एकदम स्ट्रिक्टली हो जाना है। आपको अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा शो नहीं करना है, और आपको अपने डिसीजंस पे एकदम टिके रहना है। अगर आप अपने डिसीजंस पे टिके नहीं रहोगे तो आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। फायर की एनर्जी स्टार्टिंग से मुझे दिखाई दे रही है, इसलिए यहाँ पे वैंड्स बार बार आ रहा है। तो जो फायर की एनर्जी आप लेकर रखे हुए हो उसको आपको हमेशा आगे की तरफ ही बढ़ाना है, आप उसको रोकोगे नहीं। क्योंकि अगर आपने अपनी एनर्जी को डीप डाउन कर दिया तो डेफिनेटली फिर आप वहीं पे आप रुक जाओगे, फिर आपको शुरू से शुरू करना पड़ेगा। और अगर आपका बिजनेस या आपका करियर इंटरनेट के थ्रू है तो डेफिनेटली आपको वहाँ पर अपने उस एरिया का मास्टर बनना पड़ेगा, तभी आप अपनी लाइफ में प्रोफेशनली आगे बढ़ पाओगे। अब मैं बात करती हूँ यहाँ पर आपके इमोशन सेक्टर की। तो इमोशन सेक्टर में तो आपकी विक्ट्री होगी, बट यहाँ पर आपको क्या करना है, जो डिसीजन मेकिंग जो है उसका जो पावर नहीं है आपके अंदर, उस डिसीजन मेकिंग के पावर को आपको लेकर आना पड़ेगा। लाइक अगर आपका पार्टनर या आपकी वुड बी वाइफ या वुड बी हस्बैंड या आपके घर में अगर किसी तरह की डिसीजन मेकिंग होती है तो वहाँ पर उसको आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो चीज़ें वहाँ पर और बेकार होती चली जाएंगी। तो एक तरह का इक्वल बैलेंस आपको बनाने की ज़रूरत है। अगर आप इक्वल बैलेंस नहीं बनाओगे तो चीज़ें यहाँ पर बिगड़ती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं। मैं यहाँ पर आपके लिए 2-3 कार्ड्स और निकालूंगी। सबसे पहले मैं यहाँ पर टाइमिंग देखूंगी कि टाइमिंग क्या रहेगी आपकी लाइफ में चीज़ों के बेटर होने की। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के लिए चीज़ें बेटर कब हो जाएंगी। ओके, नाइट्स ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ वैंड्स। ओके, सो यहाँ पर तीन तरह के कार्ड्स आए हैं, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड एरीज, सजिटेरियस। सो कप्स की एनर्जी मुझे आपको दिखाती है कि किसी के लिए यहाँ पर जो रिलेशन की प्रॉब्लम है वो हमारी हम अगर कहें तो कप्स की एनर्जी में वो हमारे यहाँ
जब समर का टाइम आएगा, अप्रैल मई जून, तब आपकी जो रिलेशन की प्रॉब्लम है उन 3 महीनों के अंदर ठीक होगी। अगर मैं एरीज यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ट्स की बात करूँ तो यहाँ पर अगर आप कोई एक्शन लेना चाहते हैं और बहुत क्विक एक्शन लेना चाहते हैं अपने करियर को लेके, अपने रिलेशन को लेकर, अगर आप चाहते हैं कि किसी तरह का कोई कांटेक्ट आपका पर्सन से आ जाए या कोई अपॉर्चुनिटी आ जाए, तो डेफिनेटली यहाँ पर इस तरह की विक्ट्री आपकी बहुत क्विकली आएगी, इन वीक्स आएगी। सो 2-3 हफ्ते में चीज़ें ठीक हो सकती हैं। एंड थर्ड, जिन जिन व्यूवर्स के लिए लाइफ में रिलेशन के साथ साथ उनका जो फाइनेंस और उनका हेल्थ, जो तीनों ही चीज़ें उनकी सब अटैच हो रही हैं, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनके लिए स्प्रिंग का जो महीना रहेगा, यानी कि हमारा मार्च, अप्रैल एंड मई, ये 3 महीने हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। इन तीनों महीनों में आपकी प्रॉब्लम्स, चीज़ें बेटर होने की यहाँ पे चीज़ें रहेंगी और बहुत पैशनली आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाओगे, बहुत पैशनली आप अपनी लाइफ को काम कर पाओगे। आपको किसी भी तरह की चीज़ें परेशान नहीं करेंगी और इस तरह की सिचुएशंस बहुत आसानी से निकल जाएंगी। ओके, लेट्स सी कि डिवाइन आपको क्या ब्लेस्ड कर रहे हैं। मैन होल्डिंग अ कॉइन एंड फर्स्ट चक्रा, ओके, एंड बॉटम में है एडजस्टेड पॉसिबिलिटीज। तो अगर आपको लग रहा है ना कि पॉसिबिलिटीज़ नहीं है तो डोंट वरी, अभी भी दरवाजे खुले हुए हैं, अभी भी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ आना बाकी है। आपका फर्स्ट चक्रा यानी कि जो हमारा मूलाधार चक्रा है वो थोड़ा डाउन है, तो उस पर आपको वर्क करने की ज़रूरत है। और पैसे को पकड़कर बहुत ज़्यादा मत रहिए, चीज़ों को होल्ड मत करिए, थोड़ा सा उनको रिलीज़ करने की कोशिश करिए, क्योंकि अगर आप चीज़ों को रिलीज़ नहीं करेंगे तो चीज़ें बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में बिगड़ जाएंगी, फिर आप सोच भी नहीं पाएंगे कि कैसे चीज़ें आपकी लाइफ में बिगड़ गई। लेट्स सी कि आपके लिए क्या रहेगा हमारे महादेव, हमारे माँ शक्ति की तरफ से एक गाइडेंस एंड एक ब्लेसिंग। 2 निकल कर आ चुके हैं यहाँ पर। आद्या काली हैं, सबसे पहले आपको बोलती हैं योर लाइफ विल बी फुल ऑफ लाइट एंड हैप्पीनेस। सो डेफिनेटली माँ काली का आशीर्वाद है, कहीं ना कहीं आपके जीवन में खुशियाँ और रोशनी आएगी। एंड वीरभद्रा कह रहे हैं कि ब्लेसिंग्स ऑफ योर सिन बीइंग डिस्ट्रॉयड, एक्सेप्ट चेंज एंड बी पर्ज। सो आपके जितने भी पुराने बुरे कर्म थे वीरभद्रा ने आपके काट दिए हैं, और ये जो चीज़ें चल रही हैं कहीं ना कहीं आपके पापों को काटने के लिए हो रही हैं। तो अगर आपकी लाइफ में जो चेंज आ रहे हैं तो उनको एक्सेप्ट करो। एंड बॉटम में है यहाँ पर सुरेश्वर जी, यानी कि जो आपकी प्रेयर्स हैं वो डेफिनेटली अफर्मेशन बनकर, विश बनकर कंप्लीट होंगी। आपको किसी भी तरह की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस जो आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है उस चेंज को एक्सेप्ट करो। अगर आप चेंज को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो फिर वो चीज़ें स्टक्ड हो जाएंगी और फिर आप अपनी लाइफ में फुल्ली नेगेटिव हो जाओगे। आपके लिए मैं रेमेडी दूंगी कि आप अगर बहुत ज़्यादा डाउन हो जाते हो तो डेली आपको 2 टाइम्स हनुमान चालीसा का पाठ करना है, जिससे आपके अंदर की वो स्ट्रेंथ बनी रहे। और अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर सकते हो तो आप माँ दुर्गा की चालीसा का पाठ करिए डेली, जिससे वो शक्ति, वो स्ट्रेंथ आपके अंदर हो और आप अपनी लाइफ में बैलेंस को बना सको। ठीक है, सो ये थी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। सो पाइल 2, आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई है, थोड़ा क्लैरिटी आई है और थोड़ा सा रेमेडीज़ मिली हैं तो आप क्लियर हो सकते हो। ये मिलेंगे एक नई रीडिंग के साथ। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, टेक केयर और अपना ध्यान रखिएगा। एंड कमेंट्स में मुझे बताइएगा क्या ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई या नहीं। ओके, सो गॉड ब्लेस यू, बाय, टेक केयर, हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत, बाय।